सजा दो घर को गुलशन सा, आज अवध में श्री राम आए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की आप सभी को शुभकामनाएं हमारे तरफ से। आज का दिन बहुत ही भव्यमय रहा होगा आप सभी लोगों के लिए, हमारे लिए, है ना? तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। लास्ट सेशन हमने बात किया था सर दर्द के प्रकार के बारे में, कारण भी हमने बताया था। जैसा कि मैं हमेशा बात करती हूँ, किसके बारे में? हमेशा बात करती हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, और अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है, अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करके और अपने खान-पान को ठीक करके। तो आइए जानते हैं, हमने कारण जाना, हमने प्रकार जाना। अगर हम अपने बॉडी को समझेंगे, अपने बॉडी में कोई भी दर्द हो रहा है, उसके कारण को समझेंगे और उसका सॉल्यूशन उसी समय निकालेंगे, तो शायद हमें आगे मेडिसिन्स ना खाना पड़े। जी हाँ, हमें अपनी बॉडी के दर्द को और सिग्नल्स को समझना ज़रूरी है ना? कि बॉडी को दिक्कत आ रही है और क्यों आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि सर दर्द से करोड़ों लोग गुज़रते हैं, मामूली मानते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी मेडिसिन से तो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इसको ध्यान ना दें हम, तो ये लंबे समय तक चल सकता है और कोई गंभीर बीमारी का भी आपको इसका सामना करना पड़ सकता है, इससे रिलेटेड। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले अगर किसी को माइग्रेन होता है, तो क्या ट्रिगर कर सकता है माइग्रेन के दर्द को? एक रिवीजन करते हैं। स्किपिंग मील, अगर आप अपने खाने को स्किप करते हैं लंबे समय तक, जैसे कि आप दिन भर भूखे रहना पड़ गया आपको, आप कुछ खा नहीं पाए, इतने काम में बिजी हो गए, है ना? जिसकी वजह से आपको ट्रिगर कर सकता है माइग्रेन का सर दर्द। एक्सरसाइज अगर आपने नहीं किया रेगुलर बेस से, तो भी ट्रिगर कर सकता है। डिहाइड्रेशन, कभी हमें समय नहीं मिलता, पानी कम पीते हम, जिसकी वजह से भी आपको ये दर्द हो सकता है, ट्रिगर हो सकते हैं। अनयूजुअल ब्राइट लाइट, अगर कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज रोशनी से आप बहुत देर तक खड़े हैं, तो वो भी आपको ट्रिगर कर सकता है माइग्रेन का दर्द। स्ट्रॉन्ग सनलाइट भी हो सकता है, फ्लैश लाइट भी हो सकता है, और बहुत तेज साउंड, स्ट्रॉन्ग साउंड से भी आपको सर दर्द हो सकता है। जैसे आप कोई पार्टी में बैठे हैं, बहुत तेज साउंड में आधे घंटे तक, तो वो भी ट्रिगर कर सकता है आपके माइग्रेन के दर्द को। हार्मोनल चेंजेस, जैसा कि मैंने बताया कि 10 में से 1 फीमेल को ये शिकायत रहती है, जिसमें एज़ कंपेयर टू मेल, जैसे मेल में 15 में 1 होती है। तो क्या रीज़न रहता है? रीज़न होता है कि कुछ पिल्स ले रहे होते हैं लेडीज़, फीमेल बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे होते हैं, या उनको हार्मोनल चेंजेस का सामना करना पड़ता है, पीरियड्स है, मेनोपॉज़ है, इस दौरान भी आपका माइग्रेन का हेडेक ट्रिगर हो सकता है। जी हाँ, 70% माइग्रेन का हेडेक जो होता है, वो ड्यू टू स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। तो आपको देखा आपने कि क्या-क्या कारण, क्या-क्या चीज़ें हैं जिको जिसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, है ना? इतने सिंपल सी चीज़ है, अगर हम इतने सिंपल से चीज़ों को ध्यान रखें, टिप्स को ध्यान रखें कि हमें टाइम पे खाना है, टाइम पे पानी लेना है, तो हम इस दर्द को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है ना? सारी चीज़ें आपको देखनी है। लाइफ़स्टाइल चेंजेस, ना कि माइग्रेन, सारी आपकी छोटी-छोटी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ हो गया, उसको आप कई हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आपके हाथ में होता है, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान ना देने की वजह से, है ना? लापरवाही की वजह से हम उस बीमारी को बढ़ा देते हैं, बढ़ जाता है, और उसके बाद उसको उसी समय ना क्योर करके सिर्फ़ टेम्परेरी मेडिसिन लेके उसको वहीं पे ख़त्म करते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास इसलिए। तो अगर आपने पहले समय नहीं दिया अपने शरीर को, अपने हेल्थ को, तो डेफ़िनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ़ तो आपकी जाती ही जाती है। आगे वही टाइम आपको देना पड़ता है, अपने समय निकाल कर, अगर आपकी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी में होती है तो। राइट? एग्री करते हैं ना, आप सभी लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ये तो बात हुई लाइफ़स्टाइल चेंजेस की। आइए जानते हैं, अगर आपको माइग्रेन का दर्द उठता है, तो आप कुछ डाइटरी सॉल्यूशन
क्या ले सकते हैं जिससे कि माइग्रेन के दर्द में आपको हो सकता है आराम, राइट? और इसको थोड़ा-सा आप अवॉइड भी कर सकते हैं। लाइक दालचीनी, अदरक का सेवन कर सकते हैं, लौंग का सेवन कर सकते हैं, हल्के से सिर की मालिश भी करा सकते हैं। तेज रोशनी से बचें, जैसा कि मैंने बताया ये आपका ट्रिगर कर सकता है। नींद एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नींद को आपको पूरा करना है। जी हाँ, अगर नींद ना पूरी हो रही हो, क्वालिटी ऑफ स्लीप ना ले रहे हो, तो उसके वजह से भी आपको माइग्रेन की दिक्कत आ सकती है। स्ट्रेस रिलीफ है ना, नॉट द लास्ट, है ना? स्ट्रेस रिलीफ जो कि आपको बहुत ज़रूरी है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज की डेट में सर दर्द का ऑलमोस्ट रीज़न जो होता है वो स्ट्रेस से होता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कभी-कभी देखा गया है कि हम स्ट्रेस अननेसेसरी भी लेते हैं, तो उस स्ट्रेस को हम अवॉइड कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ खाने से तो आराम मिलता ही, लेकिन ये जो चीज़ है ना? स्ट्रेस फैक्टर, कभी-कभी हमने देखा है कि इससे ऑलमोस्ट आपका जो स्ट्रेस है बढ़ जाता है और आपको ये परेशानी होती है। तो आपने देखा कि कितनी सिंपल चीज़ें हैं जिसको हम ध्यान रख के उसको अवॉइड कर सकते हैं और अपने सर दर्द को भी रोक सकते हैं। अगर सर दर्द नहीं होगा तो क्या नहीं कर सकते, मेडिसिन नहीं ले सकते, हाँ? तो आप मेडिसिन से भी बच सकते हैं और अपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय भी कर सकते हैं, है ना? अगर आपके सर दर्द या कोई भी पेन आपकी बॉडी में नहीं होगा, तो आप अपने प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएँगे, अपने काम में समय देंगे, रुचि दिखाएँगे सब चीज़ में, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, इन सब छोटे-छोटे टिप्स को फ़ॉलो करना है। ध्यान रखना है, अगर आपको सर दर्द हो रहा है, तो ये कौन-सा दर्द हो रहा है? अगर ये माइग्रेन से रिलेटेड है, तो माइग्रेन में हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसको आपने ध्यान रखना है, ताकि आप आगे इसको अवॉइड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।